कैसे हैं दोस्तों। मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मयंक और आज आप लोगों के साथ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में देखा था और इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मैं सारे का कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग डाउट अपना लिखिए, एक डाउट क्लासेस लगा के सारे का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा आप लोगों का लेक्चर 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बोले या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोले, एक ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा। याद रखिएगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों अलग अलग चीज है। दोनों के बारे में क्या अंतर है ये हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग में से कोई हमको बता दे कि भाई साहब जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का क्या होता है तो मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी में। भाई साहब अगर पता है तो कमेंट तो उतना बड़ा नहीं कर पाओगे, बस एक बार नोट डाउन कर लेना। अरे हमको कमेंट कर देना कि हाँ मुझे पता है, यस इतना कर दोगे मुझे पता चल जाएगा कि भाई किन लोगों को आता है ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि नहीं भी आ रहा है फिर भी लिख दिए, वो काम नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है, मान लेते हैं कि हम वेरिएबल एक्स में बात कर रहे हैं। पी एक्स इज इक्वल टू a0 एक्स टू द पावर n, a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1, a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2, a3 एक्स टू द पावर n माइनस 3। और यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है कब तक, an माइनस 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस an एक्स टू द पावर 0। तो ये आपका क्या हुआ, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। अब हमको पता है a0 a1 a2, याद रखिएगा दोस्तों a0 को a0 भी बोला जाता है। ठीक है, इसको अगर फिजिक्स में बोलेंगे a0, a0 a1 a2 a3 an माइनस 1 an, ये सारा क्या है, ये सारा कांस्टेंट है। ये सारे वेरिएबल के साथ अटैच है, मतलब ये कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमको पता है a0 a1 a2 ये जो भी है आपका an, ये सारा बिलोंग्स टू रियल नंबर। वाई, बिकॉज दीज ऑल आर कांस्टेंट। अच्छा, जो पावर में देख रहे हैं आप n माइनस 1, ये सारा क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। n इज ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर। हम ये चीज़ देखेंगे कि ये होल नंबर क्यों होना चाहिए, आखिर क्यों इसका पावर होल नंबर में ही हो, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर ही क्यों हो, क्यों नहीं इसका फ्रैक्शन हो सकता है, क्यों नहीं निगेटिव हो सकता है, देखेंगे। चलिए प्रोसीड करते हैं। देखिए, तो भाई साहब कुछ कंडीशंस है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि दिया गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। उसी कंडीशन में मुझे पता चल जाए कि भाई साहब इसका जो पावर होता है वो क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं फ्रैक्शन हो सकता है, ये सारा कुछ। देखिए कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन आएगा। अब एक चीज हम लिखते हैं यहाँ पे, 2/3x², या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, हम लिखते हैं 2/x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है, कमेंट कीजिए। नहीं, वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई साहब वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इसका मतलब पहला कंडीशन तो यहीं पे आ गया कि भाई साहब वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। वेरिएबल कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। अब एक बात बताइए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होने का क्या मतलब है कि भाई साहब इसका पावर क्या है, नेगेटिव है। अब 2/x को क्या हम 2x टू द पावर -1 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है।
तो यहाँ से दूसरा कंडीशन भी आपका आ गया ना कि भाई साहब पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट अटैच विद द, यू कैन से अटैच विद द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जैसे कि एल्जेब्रिक ऑपरेटर। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग, इट इज अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट अटैच विद द एल्जेब्रिक ऑपरेटर। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का रिलेशन जो कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन से अटैच है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि सर इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन काहे नहीं करें? बोलेंगे, बताए तो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस है, वो समझेंगे ना। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट भी यहीं से आ जाता है। नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्स टू दी पावर, मान लेते हैं कि हम पी एक्स लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x टू दी पावर -7/2 प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए, x टू दी पावर -3/2 प्लस 7xy प्लस 8 है? नहीं है, मतलब कि नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, पी एक्स इज इक्वल टू 3√x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ रूट एक्स आ गया ना, स्क्वायर रूट का टर्म। भाई साहब हम अभी देखे हैं जनरल एक्सप्रेशन में कि पावर होल नंबर में होना चाहिए, यहाँ तो पावर फ्रैक्शन में। स्क्वायर रूट का क्या मतलब? पावर हाफ। क्यूब रूट का क्या मतलब? पावर 1/3। तो ये सारा पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई साहब। तो यहाँ से एक कंडीशन और निकलेगा, कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल पावर। तो थर्ड वन, वेरिएबल को फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और कुछ कंडीशन बचता है क्या? सोचिए। नहीं यार, और कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, हो गया। अब एक चीज़, सारे कंडीशंस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएँ कि जो भी कंडीशन है वो वेरिएबल के साथ है, मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक पॉलिनोमियल लें, ठीक है, मान लेते हैं वो x वेरिएबल में नहीं है, तो उसको x में क्यों लिखे? हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर 3xyz प्लस abxy माइनस c और माइनस d प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक आपका क्या है? एल्जेब्रिक इक्वेशन है। हम बताएंगे कि ये इक्वेशन क्यों है, ये एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। अब हमसे ये बताइए पहले कि क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, कमेंट कीजिए। अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए, नहीं है तो बताइए भाई क्यों नहीं। देखो हम बताते हैं तुमको, ये तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साहब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, ना ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ना ही यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें हम, 2x स्क्वायर 3xy x/y अपॉन ab माइनस डी प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या अब ये है? कमेंट कीजिए। ये अभी भी है, हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब ए बी डी ये सारा कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से तो इंडिपेंडेंट होता है, तो जब कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है भाई साहब तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसके साथ तो कोई छेड़खानी हुआ नहीं, कांस्टेंट के साथ हुआ। तो कांस्टेंट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, उसको जहाँ पटकना है लाके पटक दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो।
तो आई थिंक आप लोगों ने समझ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स को कैसे हम बता सकते हैं कि दिया गया एल्जेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि देखो जितना भी पॉलिनोमियल है, जितना भी पॉलिनोमियल है वो सारा का सारा हमारा क्या है, वो सारा का सारा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन क्या सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होगा? नहीं। कैसे होगा? उसमें तो कंडीशन लग गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई साहब जितना सारा आपका इक्वेशंस है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन, और हम बोलेंगे इससे और बेटर टर्म यूज़ करना है तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ये सारा आपका जनरल इक्वेशन से ही निकला है। ये सारा आपका जनरल इक्वेशन से ही निकला है। देखिए इसको हम लोग एक बार एनालाइज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम x वेरिएबल में अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। और बताइए क्या होगा? an x टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे an लिख रहे हैं। ठीक, इसको जरा पीछे से लिखते हैं तो क्या मिलेगा? px इज इक्वल टू, थोड़ा पीछे से लिख रहे हैं, an प्लस an माइनस 1 x टू द पावर 1, an माइनस 2 x स्क्वायर, an माइनस 3 x क्यूब, an माइनस 4 x टू द पावर 4, और ये पैटर्न कंटिन्यू, और लास्ट में वही a0 x टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए ये सारा an माइनस 1 an ये सारा तो कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है कि नहीं? अब देखिए अगर हम सिर्फ इसका एक टर्म पकड़ लें, पहला वाला, इसमें से पहला वाला जो कि आखिरी वाला है, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म। मतलब कि px आपको क्या मिला? सिर्फ कांस्टेंट मिला, है ना? तो इसका मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद रखिए कांस्टेंट भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो इसका पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल गया हमको। अगर आप दो टर्म ले लोगे, थोड़ा सा नेमिंग चेंज कर देते हैं यार, an माइनस 1 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ax प्लस बी, इसको a कर दिए, इसको b कर दिए, ये क्या बन गया? लीनियर। क्या बन गया भाई? इसका मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल भी यहीं से निकला है ना? लीनियर पॉलिनोमियल भी यहीं से निकला है। अब आगे बढ़, अब आप तीन टर्म ले लो, तो तीन टर्म लोगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा। देखो हम लेते हैं px इज इक्वल टू an माइनस 1x, an माइनस 2x स्क्वायर। जरा इसके भी कोफिशिएंट का नाम को बदल दो भाई साहब, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से निकला? पॉलिनोमियल से निकला है। ठीक है, इसी तरह का जितना भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो सारा पॉलिनोमियल के जनरल इक्वेशन से ही निकला है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इजीली बता सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन एक टर्म और बढ़ जाओ ना, बाई क्वाड्रेटिक और बढ़ जाओ। और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई साहब कि इसको कैसे डिवाइड किया गया, पॉलिनोमियल का क्या हुआ है? कैटेगराइज हुआ है डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, वो हम देखेंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं। अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर है तो भाई साहब एक लाइक तो बनता है यार। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। किसी प्रकार का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, डाउट सेशन आपको अगला दिन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय गाइस।